Hello everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 11, part 2, pressure, dav. You have learned in class 7 that strong wind during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learned that wind and cyclones are caused by the differences in air pressure. Is there any relation between pressure and force? Let's find out. आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को उड़ा ले जाते हैं। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल की कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। Try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? Try now to push the nail by the pointed in figure 11.12. Could you do it this time? किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ ए ब्लंट नाइफ एंड देन विथ ए सर्फ नाइफ विच इज इरेजर। सब्जियों को किसी कुंठित तथा एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड इन ऑफ द नेल प्ले ए रोल इन मेकिंग दिस टास्क easier? The force acting on a unit area of a surface is called pressure. क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसानी से बनाने में एक भूमिका निभाते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द above expression, so the smaller the area, larger the pressure on a surface. For the sum force, the area is the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. The sum force that for produces a pressure sufficient to push the pointed in the nail into the wooden plank. ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में ए है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर उतना ही अधिक दाब होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वह बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। Can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps, and why the tools meant for cutting and piercing always have sharp edges? क्या आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depend on the area on which the force act? Let's find out. क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब सब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करें। प्रेशर एक्सीलरेटेड
बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water creates pressure on the sides of the container as well? Let's investigate further. नहीं, बल्कि पार्श्व में दीवार में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबर शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? आइए इसकी और अधिक छानबीन करें। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? क्या गैस भी दाब डालती है? क्या वह जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसकी दीवार पर दाब डालती है? आइए ज्ञात करते हैं। डू गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डू आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर? लेट्स अस फाइंड आउट। व्हेन यू इन्फ्लेट ए बैलून, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? व्हाट हैपन्स when you open the mouth of an inflated balloon? Suppose you have a balloon which has holes. Would you be able to inflate it? If not, why can we say that air spread pressure in all direction? जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह में खोल दे तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपके पास एक गुब्बारा है जिसमें सुराख है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? Do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has a punctures? Do these observations suggest that air creates pressure on the inner wall of an inflated balloon or a tube? So we find that gases to create pressure on the walls of their container. स्मरण करिए कि यदि साइकिल की हवा ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होगा? क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं? वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे की या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। इस पर हम कह सकते हैं कि गैस से जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। You know that there is air all around us. The envelope of air is known as the atmosphere. The atmospheric air stands up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. We know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the forces of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसके ऊपर वायु का भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ है। माने तो इसे बेलन में वायु का भार वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। What, how large is or small is the atmospheric pressure? Let's get an idea about its magnitude. लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, आइए इसके परिमाण के बारे में विचार करें। When you press the sucker, most of the air between its cuff and the surface escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere act on it to pull the sucker off of the surface. The applied forces should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude
of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to fill the sugar of the surface if there were no air at all between the sugar and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? जब आप चूसक को दबाते हैं तो आप कफ तथा पृष्ठ के बीच का अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक वायुमंडलीय दाब कहलाता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाते हैं। चूसक के पृष्ठ से खींच कर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होगा? द फोर्स ड्यू टू एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर and area 15 centimeters into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg to 2215 and the region we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. एक 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 225 किलोग्राम तापमान के किसी पिंड के भार के बराबर होता है। इस भार के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर की दाब को निरस्त कर देता है। थैंक यू।